देखो बोरोस्कोप कैसा रहता देखने के अंदर में, ये एक हैंडल रहता और इसके अंदर में कैमरा रहता और कैमरे के अंदर में लेंसेस रहती और ये जो वाला पार्ट है ये किसी भी चीज को देखने के लिए वहां पर टच किया जाता, अटैच किया जाता, तो अंदर की जितनी भी चीजें रहेंगी वो यहाँ पर स्कैन होकर के आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखाई देगी। ये पहले टाइप का है और ये इसका दूसरा टाइप है। ये डिजिटल है, ये मैनुअली है। इधर अब इधर थ्योरी से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। बोरोस्कोप ये एक छोटा पतला कैमरा होता है जो यांत्रिक स्थानों की जांच के लिए डिजाइन किया है। डिजाइन किया गया है। यांत्रिक बोले तो किसको बोलेंगे? तांत्रिक सुने तो यांत्रिक जो चीजें सादी आंख से दिखाई नहीं दी जा सकती वो अपन बोरोस्कोप के माध्यम से उसको स्क्रीन के ऊपर में देखते। एरोप्लेन, विमान, इंजन हो, ट्रक का इंजन हो सकता, ट्रैक्टर का इंजन हो सकता, ठीक है, और बड़ी कोई भी गाड़ी, लग्जरी वगैरह और बड़ी छोटी कोई भी गाड़ी का इंजन हो सकता। पाइपलाइन या अन्य आंतरिक सतहों का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। निरीक्षण बोले तो जांच करना और आंतरिक बोले तो अंदरूनी सतह जो बहुत ज्यादा बारीक हो, डीप हो और सादी आंख से वहां दिखाई ना देता हो, ऐसी जगहों पर इंजन के अंदरूनी पार्ट्स देखने के लिए, जैसा आप देखते होंगे जब इंजन के पार्ट्स डिजाइन किए जाते, इंजन के पार्ट्स जब डिजाइन किए जाते तो उसको बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता और सॉफ्टवेयर के अंदर में हर पार्ट आउटर और इंटरनली दोनों भी तरह से कंप्यूटर के अंदर में दिखाई देता और मूव भी होता। किसी भी डायरेक्शन के अंदर में आप मूवमेंट दे सकते। अब इंजन अगर लगा हुआ है, ये इंजन का अगर पार्ट है और इंजन के अंदर में कौन सा पार्ट अपना खराब हुआ वो देखना है अगर, तो देखने के लिए क्या करेंगे? कैमरे का जो वायर होगा वो इंजन के अंदरूनी हिस्से पे डालेंगे। अब इंजन के अंदर में जितना जो कुछ प्रॉब्लम होगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर में शो होगा और जो प्रॉब्लम होगा वो आपको उसके अंदर में दिखाई देगा। उससे आप समझ सकते हैं कि इंजन में ये प्रॉब्लम है और उसको तुरंत में सॉल्व करो। वायु मार्ग दोषों, दरार, जंग और अन्य समस्याओं को खोजने के लिए किया जाता है। वायु मार्ग बोले तो हवा के अंदर में जो चीजें है सादी आंख से दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर बोरोस्कोप लगाकर देखे तो जो भी हवा के अंदर में उड़ने वाली चीजें है बारीक बारीक वो आपको बोरोस्कोप के अंदर में दिखाई देंगी। फेफड़े, अगर किसी के फेफड़ों में पानी भर गया या अंदर से वो डैमेज हो गए या सड़ गए या किडनी वगैरह का कोई मसला रहा, ऐसे देखेंगे आप तो दिखाई नहीं देंगे। और डॉक्टर साहब भी अगर होंगे सादी आंख से ऐसे देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए डॉक्टर हजरात क्या करते, रिपोर्ट लिख करके देते कि भाई आप फुला फुला टेस्टिंग या जांच करवा लो, ठीक है। तो वहां पर जब जांच की जाती तो जांच करने के अंदर में बोरोस्कोप का उपयोग किया जाता। अगर फेफड़ों के अंदर में पानी भरा हुआ है तो एक्सरे के अंदर में आपके क्या निकल जाता, व्हाइट व्हाइट कलर का धुआं धुआं जैसे दिखाई देता, समझना कि पेट में पानी भरा हुआ है। और जो कुछ भी प्रॉब्लम रही तो वो एक्सरे के अंदर में क्लियर शो करती। बाद में उस फील्ड से रिलेटेड, उस बीमारी से रिलेटेड जो डॉक्टर साहब होंगे वो आपको उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, फेफड़े की बारीकियों के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में, डैमेज के बारे में या चेंज करने के बारे में। किडनी वगैरह का प्रॉब्लम है, एक किडनी काम कर रही दूसरी नहीं काम कर रही, तो सारी डिटेल उस फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर आपको जानकारी देंगे। जिन समस्याओं को साधारण तौर से नहीं देखा जा सकता वो बोरोस्कोप का उपयोग करके देखा जा सकता है। सादी टॉर्च समझ लो, सिंपल वाली, अंधेरा हो गया, उजाला करते समय अपन टॉर्च का उजाला करते तो कितना रहता उसका सरकमफ्रेंस डायमीटर, ज्यादा से ज्यादा इतनी रोशनी आती। उससे भी ज्यादा अगर उससे भी क्लियरिटी इतनी नहीं मिल पाती कि छोटी छोटी चीजों को देख सके। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में आप बोरोस्कोप का उपयोग करके दिखाई न देने वाली वस्तुओं को आप बोरोस्कोप के माध्यम से चेक
कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हीट शील्ड। ये एक ऐसी शील्ड है जो किसी भी गर्मी को कंट्रोल करने के अंदर में सहायता करती। जैसे इंजन या मॉड्यूलर टूल एक जैसा चलने की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता, तो उससे क्या होता, जलने के चांसेस बढ़ जाते और ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते, ब्रस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते। उन चीजों की गर्मी को शांत करने के लिए हीट पैड का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं को अत्यधिक गर्म होने से बचाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अत्यधिक जरूरत से ज्यादा, जैसे इंजन या लग्जरी 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर तय करेंगे तो कितना ज्यादा हीट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से औरंगाबाद ही गए तो 8 घंटे का सफर होता, 8 घंटे गाड़ी कंटिन्यू एक जैसा चली तो कितनी ज्यादा गर्म हो जाएगी, इंजन कितना ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो जरूरत से ज्यादा जो हीट इंजन के अंदर में पैदा हो जाती, उसको कंट्रोल करने के लिए हीट पैड का उपयोग किया जाएगा। इसका उपयोग गर्मी को रोकने कम करने। अब ये सारी जो गर्मी रहती वो इंजन से रिलेटेड गर्मी रहेगी, उसको रोकने के लिए गर्मी का उपयोग, गर्मी को इंसुलेट करने, इंसुलेट मतलब कंट्रोल करना, गर्मी को पूरी तरीके से काबू में करने के लिए हीट पैड का उपयोग किया जाएगा। तरल को सूखा करने, तरल बोले तो कोई भी गीली चीज, पानी हो सकता, पेट्रोल हो सकता, लिक्विड के फॉर्म के अंदर में कोई भी चीज गीली हो सकती, उसको ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए हीट पैड का उपयोग किया जाएगा। ऑटोमोबाइल के अंदर में देखे होंगे आपने, जहां पर गाड़ियों के पार्ट्स मिलते, चाहे 2 व्हीलर की हो या 4 व्हीलर की हो, शॉप के अंदर में दोनों भी प्रकार के पार्ट्स आपको मिलेंगे। अंतरिक्ष विमान, हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज, एरोप्लेन, इसके अंदर की भी अगर गर्मी अगर है तो वो भी हीट पैड से कंट्रोल की जा सकती, इसलिए इसको डिजाइन किया गया है। कार के इंजन के नीचे, इंजन ऊपर से गर्म होता तो नीचे हीट शील्ड लगाई जाती, जिससे वो ऊपर की गर्मी को नीचे से कंट्रोल करती और उसको अत्यधिक जरूरत से ज्यादा गर्म होने से रोकती। अंतरिक्ष यान के आगे, एरोप्लेन जब देखे होंगे आपने, फिल्मों के अंदर में भी देखे होंगे, एरोप्लेन चलाने के लिए जो सिस्टम होता वो आगे के साइड दिया हुआ रहता, जैसे बस वगैरह का सिस्टम जैसे रहता, तो सामने इंजन दिया हुआ रहता, तो उसके नीचे इंजन के यान के आगे के हिस्से में हीट पैड लगाया हुआ रहता, उससे एरोप्लेन की गर्मी, इंजन की आने वाली गर्मी वो शांत की जा सकती। कारखाने और भट्टियां के आसपास हीट शील्ड को उपयोग किया जाता है। कारखाने बड़े बड़े जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती, जैसा अब गर्मी किन कारखानों में हो सकती, जहां पर लोहा बनता हो या किसी प्रकार की धात का काम वहां पर किया जाता हो, या फिर ईंटों के भट्टे जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती, क्योंकि ईंट जो बनती वो आग के अंदर में बनती, चारों तरफ आग अंदर लगा दी जाती और ईंटों को ऐसा चारों तरफ ढेर लगा दिया जाता, चारों तरफ ईंटें रहती और बीच में आग लगा दी जाती, तो ऐसी सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा गर्मी होती। इन तमाम सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हीट पैड का उपयोग किया जाएगा, सॉरी, हीट शील्ड का उपयोग किया जाएगा। अब हीट पैड के अंदर में क्या अंतर है? हीट पैड एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलता और जो ऑटोमेटिक गर्म होता और मांसपेशियों के दर्द, सूजन, बॉडी के अंदर में, तो वो पेन को कम करने के लिए हीट पैड का उपयोग किया जाएगा। इसका उपयोग चिकित्सा में दर्द से आराम पाने के लिए किया जाता है, चिकित्सा, बीमारियां, ठीक है, या बीमारियों का इलाज। अब जो हड्डी से रिलेटेड डॉक्टर हजरात रहते, उनकी डिग्री क्या रहती? ऑर्थोपेडिक, ठीक है। अब अगर किसी का एक्सीडेंट होता है
हड्डी में गैप आती है, या बॉडी के अंदर में पेन होता है, या सूजन आती है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर हजरत क्या बोलते, घर के ऊपर में आप पोटली का उपयोग करो मैनुअली, जिससे हीट निकले, गर्मावट आए, और उससे सेकाई करो तो दर्द में आराम आएगा। या बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर में आपने देखे होंगे छोटे छोटे तकिए रहते बच्चों के हिसाब से, समझ लो ये साइज का हीट पैड रहता, तकिया रहता, चारों तरफ से बंद रहता, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रिक का बटन दबाएंगे और पिन लगाएंगे तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और 1 मिनट में गर्म हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। गर्म होने के बाद में बॉडी के जिस भाग के अंदर में आपको दर्द हो रहा, पेन हो रहा, तो वहां पर आप सेकाई कर सकते हो। इस तरीके से जिस भी पार्ट पे दर्द हो रहा वहां पे लगा सकते हो, तो इससे आपकी मांसपेशियों का दर्द, ऐंठन यानी अकड़ाव वगैरह, या सूजन का जो भी प्रॉब्लम होगा वो कुछ हद तक सॉल्व होगा, और कुछ दिन तक आपको इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तो इससे काफी ज्यादा आराम आपको मिल जाता है। इसका उपयोग मांसपेशियों के दर्द, जोड़ों के और मसल्स प्रॉब्लम, और ऐंठन जिसको अपन बोलते हैं बदन अकड़ गया, पीठ अकड़ गई, शोल्डर और मोंडे अकड़ गए, तो ये अकड़न को दूर करता है। और अन्य दर्द में आराम लाने के लिए किया जाता है। अन्य दर्द अगर देखेंगे सीधी और सादी लैंग्वेज में, कमर का दर्द है, शोल्डर यानी मोंडों का दर्द है, रीढ़ की हड्डी है, जोड़ जॉइंट है, घुटने हैं, और गर्दन का हिस्सा है। तो ये सारे दर्दों को कंट्रोल करने के लिए हीट पैड का उपयोग किया जाएगा। ये गर्म होते रहता, और आप इसको अपने हाथ से मैन्युअली पूरे बॉडी के अंदर में किसी भी तरह से रोटेट कर सकते। अब ये मैनुअली प्रकार है। आप एक गर्म पानी की बोतल, अब हीट पैड नहीं है आपके पास में, तो गर्म पानी को गर्म करना और बोतल के अंदर में भर देना, ऐसी बोतल में भरना जिससे गर्मावट अपने को महसूस हुए, ठीक है। अब जब लग रहा गर्म होगी बोतल, अगर बोतल कर लिया आपने, पानी डाल दिए, गर्म होगी, तो आप अगर कोई साधन नहीं है तो बोतल से भी सेकाई कर सकते। बोतल भी यही काम करेंगी जो आपका हीट पैड काम करता है। रिजल्ट के अंतर में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। चावल की पोटली, चावल की पोटली कैसी तैयार होती, गरम चावल बना लिए जाते, जिसके अंदर में पानी अगर रहा तो पोटली के अंदर में पूरे चावल पका के डाल दिए जाते, और एक कपड़ा होता स्पेशल मालिश का कपड़ा, उस कपड़े का नाम है खादी कपड़ा। कौन सा कपड़ा बोलेंगे, खादी कपड़ा। खादी कपड़ा व्हाइट कलर का होता और कॉटन का होता, उसके अंदर में पूरे चावल डाल दिए जाएंगे। पूरे चावल डालने के बाद कपड़ा बिछा दिया जाएगा, उसके अंदर में चावल रख दिए जाएंगे, और इस तरीके से पोटली बना दी जाएगी। पोटली बनाने के बाद में अब जितना पानी रहेगा इस तरीके से आप निचोड़ेंगे, पूरा पानी उसका निकल जाएगा। अब चावल के अंदर में क्या बाकी रहेगा, सिर्फ गर्मावट, ठीक है। अब उसको मजबूत करने के लिए एक डोरी इसके ऊपर में आप यहाँ पर बांध देंगे, ये मजबूत हो जाएगा। अब ये बन गई आपकी पोटली। पंचकर्मा की जितनी एक्सरसाइज है, पंचकर्मा की जितनी एक्सरसाइज है, पंचकर्मा एक थेरापी का नाम है, उसके अंदर में ये बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता। अब ये बन गई आपकी पोटली। अब पोटली, अब जितना अपन ने प्रॉब्लम्स देखे बॉडी के अंदर में, उन तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर में आप इस तरीके से पोटली की सेकाई कर सकते। चावल की पोटली, और जो चावल यूज करेंगे आप, वो कौन सा चावल यूज करेंगे, उसके लिए अलग से चावल आता जो आपको पंसारी की दुकान में मिलेगा। उनको कहना पड़ेगा आपको मालिश वाला चावल दीजिए। उस चावल का एक इधर उस हाँ उस चावल का एक खास नाम रहता। वो चावल जो है आपको मालिश के लिए यूज में लाया जा सकता। दूसरा चावल आप टेम्पररी ले सकते, मगर उससे कुछ रिजल्ट के अंदर में फर्क आएगा। मालिश के चावल अलग रहते और खाने के चावल अलग रहते, दोनों के अंदर में डिफरेंस है। इसको हाँ इधर बेटा,
इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड का उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड के अंदर में दो टाइप आती, एक एक पैड आता जो डायरेक्ट काम करता, जो इलेक्ट्रिक पैड है। दूसरा इसके अंदर में पैड आता जो मैनुअली यूज करते। साइज यही रहती, हरे कलर का और ब्लू कलर का एक तकिया आता और उसके अंदर में एक मुंह बना हुआ आता, इस तरीके से निकलता और गर्म पानी आप ऊपर से डाल सकते। जैसा ऊंट के ऊपर में एक थैली बांधी बांधी जाती थी, जिसको क्या बोलते थे, मिश्किजा, ठीक है। ऊंट के ऊपर में थैली बांधी जाती थी, तो वो थैली पर मुंह रहता था और थैली चमड़े की रहती थी। तो वैसी ही एक तकिया भी आता, हीट पैड आता, जिसके जो थैली के जैसा दिखता, तकिए जैसा दिखता और ऊपर एक मुंह रहता। उसके अंदर में आप गर्म पानी डाल के कॉक लगा सकते। हो गया वो तैयार। बस गर्म पानी डाल के वो तैयार हो गया। अब उससे भी आप सेकाई का काम कर सकते।